अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 10 अक्टूबर और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के दारुल हुकूमत में लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात, जबकि रिकॉर्ड तादाद में तारकिन वतन की स्पेन आमद। यूनान शहरियत के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया, जबकि इटली में कोरोना के हवाले से सूरत हाल तब्दील हो रही है। फ्रांस की हुकूमत का कोरोना से मुतासरा अफराद की मदद का ऐलान, जबकि जर्मनी के अस्पतालों में अमले की किल्लत पैदा होने का खदशा। बरतानिया हलाक होने वाले तारकिन वतन के आखिरी पैगामात ने सबको गमगीन कर दिया, जबकि सोमवार को बरतानिया में मजीद कोरोना पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बखबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की। जर्मनी कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद अस्पतालों ने खबरदार किया है कि जल्द अस्पतालों में अमले की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सा तिब्बी अमला, जिसमें नर्सें और मावन अमला शामिल है, बीमार हो रहे हैं। जर्मनी कोरोना केसेस की तादाद 4,721 तक जा पहुंची है, जबकि 15 मजीद अफराद हलाक हो गए हैं। दूसरी तरफ चांसलर एंजेला मेर्केल ने सख्त पाबंदियां नाफिज करने से पहले लोगों को 10 दिन की मोहलत दी है। उन्होंने नौजवानों से जज्बाती अपील की है कि वो एहतियात करें और बूढ़े लोगों का सोचें। जर्मनी में यहूदी इबादतगाह पर हमले का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर रहनुमाओं ने नदामत का इजहार किया है। गुज़िश्ता साल 9 अक्टूबर को यहूदियों के मुकद्दस दिन के मौके पर एक शख्स ने यहूदी इबादतगाह को निशाना बनाने की कोशिश की। दरवाजा तोड़ने में नाकामी के बाद इस शख्स ने बाहर 2 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया था। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के वजीर तजारत का कहना है कि कोरोना से मुतासरा कारोबारी अफराद की मदद की जाएगी। उनका कहना है कि उस वक्त तक मुलाजमीन की मदद जारी रखी जाएगी जब तक कोरोना वायरस मुल्क में मौजूद है। तमाम शहरों में जहां रेस्टोरेंट और बारें बंद हो रही हैं, वहां लोगों की मदद की जाएगी। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से वाबस्ता लोगों ने इस सिलसिले में एहतजाज भी किया था। फ्रांस में कोरोना केसेस का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि 62 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। उधर पेरिस के साबिक नाए मेयर पर जिनसी हमलों का इल्जाम आयद कर दिया गया है। अब बात करते हैं बरतानिया की। स्कॉटलैंड में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया गया, जहां पबों के मालकान ने सड़कों पर बर्फ के अनबार लगा दिए। एहतजाज के दौर पर सड़कों पर बर्फ फेंकी गई। उधर खबरें हैं कि बरतानिया के वजीर आजम सोमवार को मजीद पाबंदियों का ऐलान करने वाले हैं। इस सिलसिले में वजीर आजम पर तनकीद भी की जा रही है। ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर का कहना है कि पाबंदियों के लिए हुकूमती इमदाद नाकाफी है। अब बात करते हैं तारकिन वतन की हलाकत के मुकदमे की। गुज़िश्ता रोज 39 तारकिन वतन की हलाकत के मुकदमे में मरने वाले तारकिन वतन के आखिरी पैगामात सुनेंगे, जिसके बाद अदालत का माहौल गमगीन हो गया। दम घुटने से मरने से पहले इन लोगों ने अपने लवाहिकीन को आखिरी पैगामात भेजने की कोशिश की थी, जिसमें एक शख्स ने अपने बच्चों को यह पैगाम भेजा था कि मुझे माफ कर देना, मैं आपका ख्याल नहीं रख सका। याद है कि दम घुटने की वजह से 39 से ज्यादा तारकिन वतन एक कंटेनर में मुर्दा पाए गए थे। इन लोगों ने इमरजेंसी सर्विस से राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क ना होने की वजह से ये लोग राब्ता नहीं कर सके। अब इस सिलसिले में बरतानिया में मुकदमे की समाअत हो रही है। उधर यूनान में दूसरी कोरोना की लहर के खदशात बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 391 नए केस सामने आए हैं,
जबकि पहली बार इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मरीजों की तादाद 98 तक जा पहुंची है। अब बात करते हैं यूनानी शरीयत के इम्तिहानात की। पार्लियामेंट की जानब से शरीयत का बिल मंजूर होने के बाद गैर मुल्कियों के लिए शरीयत के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मई 2021 में पहली बार ये इम्तिहानात मुनक्कद होंगे, जिसमें यूनानी तारीख, जगराफिया, सकाफत और सियासत के बारे में पूछा जाएगा। अब हुकूमत इस सिलसिले में एक कमेटी बनाने वाली है जो तारीख और जगराफिया के 300 सवालात जबकि यूनानी जबान के 100 से ज्यादा सवालात तैयार करेगी। अब बात करते हैं इटली की। इटली में कोरोना के हवाले से परेशानी बढ़ने लगी है। एक बार फिर इटली में कोरोना केसेस की तादाद 5000 से जायद हो गई है। इटली के दारुल हुकूमत रोम के आसपास का लासियो खित्ता जो है वो खास तौर पर कोरोना से बहुत मुतासर हुआ है। उधर स्विट्जरलैंड के हकाम ने करंतना पाबंदियों में इटली के कंपानिया खित्ते को भी शामिल कर लिया है, जिसमें नेपले शहर भी शामिल है। याद रहे कि इससे पहले सर्दिनिया और वीनस को भी उन खतरनाक ममालिक की लिस्ट में शामिल किया गया है जिन लोगों की स्विट्जरलैंड आमद पर उन्हें करंतना किया जाता है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन के दारुल हुकूमत में लॉकडाउन नाफिज करने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में 7000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है ताकि नई कोरोना पाबंदियों को यकीनी बनाया जा सके। जुम्मे के रोज इलाकाई हुकूमत के साथ हफ्तों के तनाज़े के बाद मरकजी हुकूमत ने यकतरफा तौर पर दारुल हुकूमत में लॉकडाउन नाफिज किया है। अगर स्पेन में कोरोना केसेस की बात की जाए तो मजीद 12,800 कोरोना केस रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि मजीद 241 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हो गए हैं। अगर कतलोनिया की बात की जाए तो कतलोनिया सूबे में मजीद 2332 कोरोना केस रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 7 हलाकतें भी रिकॉर्ड हुई हैं। उधर स्पेन दाएं बाजू की फॉक्स पार्टी ने मैड्रिड के लॉकडाउन को एक बार फिर अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। पार्टी के सरबराह ने लोगों से लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहिरा करने की अपील की है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता 48 घंटों में 1000 से ज्यादा गैर कानूनी अफ्रीकी महाजर स्पेन के जजीरे कनारिया में पहुंचे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता 10 सालों में इतनी बड़ी तादाद में तारकिन वतन की स्पेन में आमद नहीं देखी गई। जुमरात से लेकर अब तक 1015 अफराद 37 बहरी जहाजों में स्पेन पहुंचने में कामयाब हुए हैं। स्पेन के हकाम के मुताबिक जनवरी से 30 सितंबर के दरमियान 6000 से ज्यादा तारकिन वतन स्पेन पहुंचने में कामयाब हुए हैं। इन तारकिन वतन में से ज्यादा का तल्लुक शमाली अफ्रीका के ममालिक से हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।